बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं बात करूंगा अपने आइडियल, अपने इमाम, अपना जो है लीडर, उसकी बात कर रहा हूं। और इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल, जो मेरा दीन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आज हम बात करेंगे ऐसे लीडर की जो माँ ने तारीख में एक मरतबा पैदा किया, उसके बाद तारीख उस लीडर से महरूम हो गई। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फातेह कुदस, फातेह बैतुल मक़दस, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक निडर लीडर थे और आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने गैरतमंद थे और इतने जुर्रत वाले थे कि इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी आपके गिरविदा थे। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपका ज़माना पाया और तारीख में आता है कि एक मरतबा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबीयत खराब होगी और आप इतने बीमार हो गए कि आप मरने तक चले गए। यूं लग रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के अब आखिरी अयाम हैं। तो उस वक़्त हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आकर उनको दम करते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बीमार हो जाते हैं और इतने बीमार होते हैं कि आप मरने तक चले जाते हैं। आपको यूं लग रहा था कि आपको मौत आ जाएगी। तो उस वक़्त आपने अपने मुरीदीन से ये फरमाया था कि दो में से एक रहेगा, या लीडर रहेगा या फ़कीर रहेगा। तो मैंने फैसला ये किया कि फ़कीर अब जाएगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी बाकी रहेगा, क्योंकि ऐसे निडर बच्चे माएँ कभी कभी पैदा करती हैं। तारीखदान लिखते हैं, मुअर्रिख लिखते हैं कि हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पहले बीमार हो गए थे और उनको मौत आनी थी, लेकिन हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी ज़िंदगी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देकर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। जी हाँ नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत ही जुर्रत वाले और बहुत ही गैरतमंद लीडर थे। और आज ये हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि अगर आज हमारे दिल के तख्त पर बैठा है, हमारे दिलों पर अगर हुक्मरानी है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे निडर और ऐसे गैरत वाले थे कि सलेबियों के बच्चे अगर गुम हो जाते थे तो उनकी माएँ भी आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से फरियाद करती थी कि सलाहुद्दीन, हमारे बच्चे अगवा हो गए हैं, हमें ढूंढ कर दो। तारीख ने लिखा है कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन सलीबियों के बच्चों को भी ढूंढकर उनकी माँ के हवाले किया। तो एक वाक़या उनकी तारीख का, उनकी ज़िंदगी का तारीख में आता है कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर था और हाजी हज करने के लिए जा रहे थे मक्का पाक। उस वक़्त सलीबियों का मुसल्लत था उन रास्तों पर, तो सलीबियों ने उस काफिले को लूट लिया, मारा, लूटा। तो जब हाजियों ने फरियाद की सलीबियों से कि हमें खुदारा छोड़ दो, हम तो हज करने के लिए जा रहे हैं, तो उस वक़्त उनका एक बड़ा लीडर था, रेजी मार्ट, जो बुरनस उसका नाम था। उसने कहा, ऐन मुहम्मदुकुम उदू यंसुरुकुम। ये उसके जुमले थे कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आकर वो तुम्हारी मदद करें। जब ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंची, तो वो आज का हुक्मरान नहीं था कि जो खत्म नबूवत पर हमला भी हो जाए और आज के हुक्मरान खामोश बैठे रहें, खाके भी बन जाए हुजूर अलैहिस्सलाम के और हुक्मरान खामोश बैठे रहे। वो ऐसा हुक्मरान नहीं था। वो हुक्मरान ऐसा हुक्मरान था कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों पर ये बात पहुंची कि उसने ये कहा कि बुलाओ अपने नबी को जो आकर तुम्हारी मदद करें, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक़्त उठकर कसम खाई थी और उसकी आंखों से हकीकतन आग के शोले निकल रहे थे और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो होठों को चबाकर ये कसम उसने उठाई थी कि उस वक़्त तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मैं उस कुत्ते को अपने हाथों से कत्ल न कर दूं। और तारीख ने फिर लिखा, मुअर्रिखों ने फिर लिखा, और मुअर्रिखीन के लिखते हुए हाथ भी काम में थे कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह तकरीबन 3 साल तक चारपाई पर उन्होंने करवट नहीं लगाई। जब आपको नींद बहुत ज्यादा तंग किया करती थी तो खैमे के अंदर वो जो लकड़ी गड़ी होती है उस पर टेक लगाकर आप आंखों की नींद खत्म करते थे और फिर अपने माल पर डट जाते थे। उन्होंने फिर तकरीबन 3 साल मेहनत की। 3 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की
मन्नत पूरी की, आरजू पूरी की। वो हॉस्पिटल नाइट और रेडी नाइट और बुर्रस, शाह गामा, ये सारे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में आ गए। जब कैद में आ गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस वक़्त फतह मक्का की सुन्नत अदा करते हुए आपने फरमाया, जाओ जितने भी बादशाह कैद हुए सबको आज़ादी है, सबको माफ़ी है, चले जाओ अपने अपने घरों में वापस। लेकिन जब उस बुर्नस पर नजर पड़ती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी आपस में बाहर हो जाते हैं और आगे बढ़ के गुस्से से उसके गिरेबान से पकड़ कर फटक के जमीन पर मारते हैं और कहते हैं, कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी को। हाँ हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजिया, बता तेरा क्या काम है, बता तेरा क्या काम है। तो उसको गर्दन से पकड़ा और सर तन से जुदा कर दिया और बादशाहों के खानों के अंदर भेजा और कहा कि याद रखना, अगर अमन चाहते हो तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत करना सीखो। आज भी दुनिया ये बात सुन ले, अगर अमन चाहते हो तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत करना सीखो, वरना अमन खराब हो जाएगा। और ऐसा खराब हो जाएगा, हम अपना सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत नामूस पर हर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुनून गर्दिश माहौल का रुख बदल देते हैं। हम वो मुस्लिम हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे नबी को टेढ़ी नजर से मत देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। उम्मत मुस्लिमा पर सलाम पहुंचे।